दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे पौधों की जो आपको अपने घर में कभी भी नहीं लगाने चाहिए, लेकिन अगर आप ये पौधे लगाने की गलती कर चुके हैं या अगर ये पौधे आपके घर में अपने आप उग आए हैं तो ऐसे में आप इन्हें उखाड़ कर फेंक दें। और अगर कोई ऐसा पौधा है जिसे उखाड़ कर नहीं फेंका जा सकता है तो ऐसे में क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि इसका दुष्प्रभाव आपको ना झेलना पड़े। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों किसी भी भवन के वास्तु को सही करने के लिए उसके आसपास के वातावरण का ठीक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर पर्यावरण को ठीक रखना है तो पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधों का होना प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के साथ साथ मानव के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों पेड़ पौधे पर्यावरण में उपस्थित हानिकारक वायु भोजन के रूप में ग्रहण करके वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। कौन सा पौधा हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और कौन सा पौधा लगाने से वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है और कौन सा पौधा लगाने से वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है, यही जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार मनुष्य को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अपने घर में इन पौधों को जरूर लगाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन पौधों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, अशोक का वृक्ष। इस वृक्ष को अगर घर के उत्तर दिशा में लगाया जाए तो इसका अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। इस वृक्ष को परिसर या घर में लगाने से दूसरे सभी अशुभ वृक्षों के दोष नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों नंबर 2, घर की चार दीवारी में केले का वृक्ष लगाना शुभ होता है। इस वृक्ष को अगर ईशान कोण में लगाया जाए तो और भी अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। और अगर केले के वृक्ष के पास तुलसी का पौधा लगा दिया जाए तो ये अधिकतम शुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों ईशान क्षेत्र में लगे हुए केले के पौधे के नीचे अगर आप अध्ययन करते हैं, विद्यार्थी है और वहां बैठकर पढ़ते हैं तो इससे विद्यार्थी को अपने हर काम में सफलता मिलती है। दोस्तों नंबर 3, आक अथवा श्वेतार्क। श्वेतार्क का पौधा दूध देने वाला होता है और वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार दूध से युक्त पौधों का व्यावसायिक स्थल पर या आपके घर पर होना अशुभ माना जाता है। आपको दूध वाले पौधे कभी भी घर पर नहीं लगाने चाहिए। अगर कभी श्वेतार्क का पौधा आपके घर पर अपने आप निकल आए दोस्तों तो ऐसे पौधे को उखाड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको घर में नहीं रखना है तो इसके अशुभ प्रभाव को टालने के लिए आप ये काम कर सकते हैं, आप हल्दी, अक्षत और जल से रोजाना इसकी पूजा करें। ऐसा करने से इस पौधे से घर में बरकत होती है और रहने वाले लोगों को सुख शांति प्राप्त होती है। लेकिन खुद से लाकर आपको कभी भी श्वेतार्क का पौधा लगाना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में श्वेतार्क का पौधा अपने आप उगाता है तो उसकी नियमित पूजा करने से आपके घर की बरकत हमेशा बनी रहती है। दोस्तों नंबर 4, पपीता। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पपीते का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। ये अशुभ फल देने वाला होता है। दोस्तों अगर ये अपने आप उग भी जाए तो शुरुआत में ही इसे खोदकर किसी अन्य स्थान पर लगा देना चाहिए। लेकिन अगर ये बड़ा हो गया है तो इसे कटवाने की बजाय आप कुछ समय इंतजार करें। जब इसमें फल आना बंद हो जाए तब इसके तने में एक छेद करके उसमें थोड़ी सी हींग भर देनी चाहिए। ऐसा करने से स्वयं ही ये पेड़ सूख जाता है। दोस्तों नंबर 5, नारियल का वृक्ष। नारियल का वृक्ष अगर घर की सीमा में लग जाए तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। घर की सीमा में इस वृक्ष के होने से उस घर में रहने वालों का मान सम्मान और उन्नति हमेशा बढ़ती चली जाती है। दोस्तों बरगद का वृक्ष वास्तु की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। किसी भी भवन या फिर किसी भी कार्यस्थल पर भी पूर्व दिशा में बरगद का वृक्ष होना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भवन पर इस पेड़ की छाया ना पड़े। दोस्तों आपको इस तरह से इस पेड़ को अपने घर में लगाना चाहिए और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इस पेड़ को हमेशा पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों वट वृक्ष का घर की पश्चिम दिशा की तरफ होना अशुभ माना जाता है। आंवले का वृक्ष वास्तु की दृष्टि से अगर बात करें तो आंवले के वृक्ष का घर की सीमा में होना शुभ माना गया है। इस वृक्ष को अगर घर में लगाया जाए तो अशुभ वृक्ष का फल नष्ट हो जाता है। दोस्तों अनार के वृक्ष की अगर बात करें तो घर में अगर फल देने वाला अनार का पेड़ लगाया जाए तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन ये वृक्ष आपको कभी भी आग्नेय कोण या नैऋत्य कोण में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों कहीं कहीं पर अनार के वृक्ष का घर में होना अशुभ कहा गया है, लेकिन ये नियम सिर्फ बंजर जाति के अनार के वृक्ष पर लागू होता है, मतलब जिस पर फूल या फल नहीं लगते हैं। हल्दी का वृक्ष घर की सीमा में होना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि अगर ये वृक्ष
वृक्ष अपने आप भी घर में उग जाए तो इसे तुरंत ही उखाड़ देना चाहिए। इस वृक्ष को घर की सीमा में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सीताफल के पौधे को घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ होता है। लेकिन अगर घर की सीमा में ये अपने आप उग जाए तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि घर की सीमा में ही एक आंवले का और एक फल देने वाला अनार का पौधा लगा लेना चाहिए। इससे इस पौधे का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। जामुन के वृक्ष की अगर बात करें तो दोस्तों, वास्तु की दृष्टि से जामुन का वृक्ष अगर आप अपने घर में दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अन्य दिशाओं में इस वृक्ष का होना आपको अच्छा फल नहीं देता। घर के उत्तर में जामुन का पेड़ हो तो उसके साथ एक अनार या आंवले का पौधा आपको जरूर लगा लेना चाहिए, ताकि उसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। दोस्तों, वास्तु की दृष्टि से आम का वृक्ष घर की सीमा में होना शुभ नहीं माना गया है। फिर भी अगर ये वृक्ष हो तो इसे कटवाना नहीं चाहिए, बल्कि रोजाना जड़ों में काला तिल डालकर आपको इसके जल चढ़ाना चाहिए। इससे दुष्प्रभाव में कमी आती है। ऐसा करने से इस वृक्ष का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। दोस्तों, नीम के वृक्ष की अगर बात करें तो घर के वायव्य कोण में आपको नीम का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ये वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करता है और अच्छे स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। दोस्तों, माना जाता है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में 7 नीम के वृक्ष लगाता है उसे मृत्यु के बाद शिव लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य नीम के 3 पेड़ लगाता है वो 100 वर्ष तक सूर्य लोक में सुख का उपभोग करता है। दोस्तों, नागफनी का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा। आपको बता दें, आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहां पर नागफनी का पौधा कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शास्त्रों के अनुसार पुराणों में बताया जाता है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति न करके कांटों की उत्पत्ति करता है उसमें कभी भी पत्तियां नहीं आती है, या पत्तियां अगर ना के बराबर हो तो उन पौधों को घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। खास तौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाया जाता। दोस्तों, जब बात तुलसी के पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास तो नागफनी का पौधा आपको नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ साथ महालक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहाँ पर नागफनी का पौधा होता है। इसीलिए आज ही आप अपने घर से इसे बाहर कर दें। ये पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। दोस्तों, ऐसा कोई भी पेड़ या पौधा जिसमें कांटे होते हैं आपको अपने घर के आंगन में नहीं लगाने चाहिए। कांटेदार पौधे घर में नकारात्मकता लाते हैं और तमाम परेशानियों की वजह बनते हैं। मान्यता है कि ऐसे पौधे लगाने से ग्रह कलेश बढ़ता है और आर्थिक तंगी आती है। हालांकि गुलाब का पौधा आप लगा सकते हैं। अब कई लोगों का सवाल होता है कि गुलाब पर भी कांटे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गुलाब का पौधा कांटेदार पौधे की श्रेणी में नहीं आता है। कांटेदार पौधे की श्रेणी में आपको वो पौधे देख रहे हैं जिस पर पत्तियां या फूल आते ही नहीं है या ना के बराबर आते हैं। तो गुलाब का पौधा आप अपने घर पर जरूर लगाइए, बिना किसी टेंशन और बिना किसी डाउट के। दोस्तों, वैसे भी गुलाब का पौधा माँ लक्ष्मी को बहुत जल्दी आकर्षित करता है। अगर आप अपने घर में गुलाब का पौधा लगाते हैं तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जल्द आकर्षित होती है और आप पर धन की वर्षा करती हैं। दोस्तों, इमली का पेड़ भी अगर आप घर पे लगाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मान्यता है कि इमली का पेड़ लगाने से घर में बीमारियां पनपती है। इसके अलावा आपसी संबंधों में खटास आती है, जिससे घर का माहौल खराब होता है। साथ ही नकारात्मक शक्तियों का असर होने का डर रहता है। वैसे तो पीपल के पेड़ को काफी शुभ माना गया है, इसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन इसके पौधे को कभी भी घर के आंगन या बाहरी गेट के आसपास नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे धन हानि होती है। हालांकि इसकी वैज्ञानिक वजह यह है कि पीपल की जड़ें दूर तक फैलती है, ऐसे में घर की दीवारों को ये नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए अगर आपके घर में पीपल का पौधा उग आया है तो आपको पूजा पाठ करके उसे उखाड़ कर किसी मंदिर के पास या पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। बहुत सारे लोग मदार का पौधा घर में लगाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं माना जाता। मान्यता है कि मदार समेत कई ऐसे पौधे हैं जिनसे दूध निकलता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी दूध वाला पौधा आपको घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधे घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता, इससे नकारात्मकता आपके घर की ओर आकर्षित होती है। और खजूर का पेड़ भी दोस्तों दिखने में जितना सुंदर है उतना ही ये वास्तु के नजरिए से निषिद्ध माना गया है। ये आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, परहेज करना चाहिए। वास्तु के मुताबिक इसे लगाने से घर के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है और परिवार में आर्थिक तंगी आती है।
इसी तरह से आपको अपने घर में हरी मिर्च का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। आजकल लोगों को गार्डनिंग का शौक है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का शौक है, इसके चलते लोग घर में ही सब्जियां उगाने लगे हैं और हरी मिर्च का पौधा भी लगाने की गलती करते हैं। तो ये गलती आप ना करें। जानकारों की माने तो अपने घर में कभी भी हरी मिर्च का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हरी मिर्च का पौधा लगाने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए जिन लोगों के घरों में मिर्च का पौधा लगा है उन्हें इसे तुरंत ही उखाड़ देना चाहिए। दोस्तों, अगला पौधा है मेहंदी का पौधा। घर में कभी भी मेहंदी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि मेहंदी के पौधे में बुरी आत्माओं का वास होता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भूत प्रेत के होने का भी आभास होता है। इसीलिए घर में हमेशा मेहंदी का पौधा लगाने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।